बेबी कैसे हो आप? अब कैसा लग रहा है? पेन तो नहीं हो रहा ना आपको? हाँ कायरा? मुझे पेन नहीं हो रहा, पर आप दोनों सैड सैड क्यों हो? नहीं बेटा, बिल्कुल सैड नहीं है। तो एंग्री हो क्या? नहीं बेबी, हम क्यों एंग्री होंगे? इनफैक्ट हम तो खुश हैं कि हमारा बेबी अब ठीक हो गया। पर जर्म्स ठीक नहीं है, उनको निकाल के क्या किया डॉक्टर अंकल ने? बेटा जर्म्स को तो इंजेक्शन टाइम। अरे इंजेक्शन क्यों? आपको नहीं सर, कायरव को। हाँ तो उससे भी क्यों? अब तो ठीक हो गया मेरा बच्चा, वो कुछ और मेडिसिन वगैरह दे दीजिए आप। बच्चे के फेस पे तो कोई टेंशन दिख ही नहीं रहा है, दर्द तो आ भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंजेक्शन इसको नहीं आपको लगने वाला है। हटिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। बोतल को भी बहुत पेन हो रहा होगा ना सर? बेचारी बोतल। पापा कितनी सिली हो। इसमें सिली क्या है? मैं तो अभी के लिए कह रहा था ना। नहीं, आपको इंजेक्शन से डर लगता है ना मम्मा? बेटा हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर लगता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मम्मा और क्या बताया था आपने? पापा को और किससे डर लगता है? अब बेबी आपके पापा ना बहुत डरपोक है। वो वाली स्टोरी सुनाओ ना, पापा की बेहोश होने वाली, जो आपने मुझे पहले सुनाई थी। एक सेकंड, आपकी मम्मा ने आपको मेरे बेहोश होने वाली? नायरा, तुमने कायरव को मेरे बेहोश होने वाली स्टोरी सुना दी? हाँ तो क्या हुआ? मैंने कोई झूठ मूठ की कहानी थोड़ी ना बनाई है। अब जो है वो है। और पता है आपको बेबी पापा कैसे गिर जाते हैं? जैसे पका हुआ आम नहीं गिरता पेड़ से, ऐसे टपक करके। टपाक? हाँ। ठीक है बेटा, ठीक है। दोनों माँ बेटा मिलके एक टीम बन गए ना मेरे खिलाफ। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? वेरी गुड। जब मेरा टाइम आएगा ना तब दिखाऊंगा दोनों को। इनका टाइम तो ग्रीस में भी आया था बेबी, पता है? बच्चे के सामने क्या बोल रहे हो तुम? हाँ तो क्या हो गया? मैं तो बताऊंगी इसमें क्या है। अब हुआ तो था ही ना। पता है बेबी क्या हुआ था? कुछ गुंडे ने पापा को पकड़ के उठा लिया था और ले गए थे। और पापा को किसने बचाया था? मम्मा ने। मैंने बचाया था इनको। अब ये तो ऐसे बोल रही जैसे ये तो कभी प्रॉब्लम में पड़ी नहीं। आपकी मम्मा हर दूसरे दिन प्रॉब्लम में पड़ती है। उन्हें बचाता कौन है? आपके पापा, वो बचाते हैं। हेलो एक सेकंड, याद दिलाना जरा, कब बचाया था मुझे? हाँ बेबी, मम्मा नहीं डरती किसी से। मम्मा शेरनी है ना? तो शेरनी बनाया किसने मम्मा को? बताया किसने कि वो शेरनी है? ये नाम किसने? मतलब पापा ने? मेंढक तो वही है ना, और मैं उनका टैडपोल। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी मम्मा के कारनामे। आपकी मम्मा ना। हेलो, क्या मेंढक की तरह टर्टर करने की जरूरत नहीं है, समझे ना? हाँ, और तुम जिंदगी भर दहाड़ती रहो। तुम्हें शेरनी से बिल्ली नहीं बना तो देखा। मुझे शेरनी से बिल्ली बनाओगे तुम? मेंढक कहीं के। डर डर स्टॉप डर। स्टॉप। हर बार नहीं आता बस। ठीक है, अब मेंढक है तो क्या करूं? पहली बार मिलो तब से कुछ और बात। डॉक्टर आंटी, क्या हुआ? आप दोनों डर क्यों गए? उन्होंने किसी को डांटा भी नहीं। रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना, हो झोंके हवा के न जाने कैसे हुए आंधियों के जैसे
ये सर के कपड़े हैं, नीचे ड्राइवर के पास पहुंचा दीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि हॉस्पिटल पहुंचा दें। और गायुदी ने लंच भी पैक किया होगा, वो भी पहुंचा दें। जी। कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा हमारा आपकी लाइफ में। हम चले जाएंगे, हम बहुत दूर चले जाएंगे। भाभी माँ, हम इतने दिनों बाद आए हैं, फ्रिज बंद होगा हमारा, कहीं प्रसाद खराब ना हो जाए। ऐसा करते पड़ोस में बांट देते हैं। वैसे भी कायरों के नाम का चढ़ावा है, जितने लोगों के आशीष मिले उतना अच्छा ही है। मैं गार्ड से कह देती हूँ, थोड़ी देर में जाके बांट आएगा। तो जो तकलीफ उसने हम सबको दी है, उसकी वजह से बहुत नाराज हूं, नफरत करता हूं, बहुत नफरत करता हूं। कार्तिक ने जो कहा वो गलत था, लेकिन जो नायरा ने किया उससे भी ज्यादा गलत था, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। I hate her. I hate her. आयुष है ना पापा, उसके पापा पायलट हैं। वो कह रहा था किसी किसी फ्लाइट्स में बेड भी होता है क्या पापा? होता है ना। किसी दूसरे के भाई की राखी देख के इमोशनल हो गई। इतने सालों में कभी खुद के भाई के बारे में सोचा? अब ये मत कहना कि ये भी कायरल की वजह से, कि अपनी फैमिली से नहीं मिली, उनसे कभी बात नहीं की। I'm sure नायरा, कायरल ने तुम्हें तब भी नहीं रोका होगा, ना आज तुम्हें उसकी वजह से रुकने की जरूरत है। मैं हूं उसके पास। हाँ तो और क्या कहा आपके आयुष जी? ये क्या है भाई साहब? रुक्मिणी जी ने राखियां भेजी है। सर, मानसी दीदी और कीर्ति दी का पार्सल कल से आया रखा हुआ है, लेके आओ क्या? हम तो भूल ही गए कि आज रक्षाबंधन है। इतना कुछ चल रहा है जिंदगी में और कुछ याद ही कहाँ है। मैंने तो ना ही राखी खरीदी और ना ही भिजवाई है, बेचारे भैया वेट करते होंगे। अरे हाँ, हम भी कहाँ लाए राखी कान्हा जी के लिए। खैर कोई बात नहीं, हम तो कलावा बांध देंगे, वरना अगर तुम जाना चाहती हो तो हो आओ जी, या फिर स्टाफ में से किसी को भेज दो। और गायु, तुम तो जा ही सकती हो सिंघानिया हाउस में, कुलदेवी के दर्शन के बाद वो तो घर आ ही गए होंगे अब। और सुरेखा, तुम्हारा क्या है? मैंने तो महीने पहले ही भैया को राखी दे दी थी। ठीक है, तो फिर सारे प्रॉब्लम सुलझ गए। और रही बात घर में त्योहार मनाने की, तो वो तो कायरव ठीक होके घर आ जाए तो हम हर दिन त्योहार मनाएंगे, वो भी 4 गुना जोर शोर से, देखना सब। पर दादी, नायरा ने तो कहा है कि एक बार कायरव ठीक हो जाता है फिर वो उसे लेके यहाँ से चली जाएंगी, और वो कह रही थी कि वो हम सबकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। और उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। खैर, उसे जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन अकेले। कायरव हॉस्पिटल से आके यहीं आएगा अपने घर। सुरेखा, वो तुम्हारी सहेली है ना जो बच्चों के कमरे डिजाइन करती है, उसे बुलाओ यहाँ। हम कायरव का कमरा तैयार करवाना चाहते हैं। सॉरी भाई, इतने साल रुलाया आपको। मैं खुद भी बहुत रोई हूँ भाई। इस साल सिर्फ
ब्लैंक कॉल करके नहीं रह पाऊंगी भाई। मैं आपसे मिलूंगी, चाहे आप राखी बनवाए या ना बनवाए, मैं कोशिश जरूर करूंगी भाई। वही रुक जाओ नायरा। राखी, तो तुम्हें याद आ गया कि ये भी कुछ होता है। मेरे लिए भी कुछ था, पर जब से मेरी बहन मरी, तुम्हें तो पता होगा, मेरी बहन मर चुकी है। तुम्हें क्या लगा था नायरा, इतना आसान होगा? तुम जाओगी और भाई चुपचाप राखी बनवा लेंगे। सॉरी गायू, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। आपकी स्माइल से बड़ा मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है भाई, आप वही दे दीजिए। सॉरी गायू, आज शायद वो भी नहीं दे पाऊं। मम्मा, मामू, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज सब लोग खाना खाएं। हाँ बेटा, क्या खाओगे बताओ? बड़ी नानी, मैं घर से बनवा कर लाई हूँ भाई की फेवरेट सब्जी। गायू तुम खाओ, वंश को भी खिलाओ। बड़ी दादी, छोटी दादी, आप भी खाइए, मुझे भूख नहीं है। जो कुछ सब कुछ छोड़ के सबसे सब नाते तोड़ के चली गई, उसका क्या इंतजार करोगे लल्ला? मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा बड़ी दादी, स्पेशली उनका जिनसे मैं नफरत करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर खाना क्यों नहीं खाना है तुम्हें? हाँ। क्योंकि मुझे भूख नहीं है, और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे किसी से भी कोई भी उम्मीद है, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। कोई बात नहीं भाई, आप प्लीज शांत हो जाइए। हमारी फैमिली इतनी टीवी सीरियल जैसी क्यों हो गई है? पूरा टाइम सब लोग गुस्सा करते रहते हैं, कभी सब लोग रोते रहते हैं, बस मैं ही हूँ जो नॉर्मल हूँ। वंश, चलो बेटा खाना खाते हैं। नहीं नायरा, मत कर, जो होगा देखा जाएगा। अपनी पिछली गलतियों को सुधार, अंदर जा। अरे ओ मैडम जी, अरे अंदर कहाँ चली आ रही हैं आप? ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, किसी का घर है। जी हाँ, मुझे पता है,
ये मेरा मतलब अंदर जो है वो मेरे ये। मैडम साफ साफ बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? आप शायद यहाँ नए आए हैं, ये मेरा घर है। हाँ, ये सारी दुनिया हमारी ही तो है, ये घर भी हमारा है, राष्ट्रपति भवन भी हमारा है, सब कुछ हमारे ही तो है। मैंने आपसे कहा ना ये मेरा घर है, तो ये मेरा घर है। मैं इस घर की बेटी हूँ। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अरे तो कैसे बात करूं मैडम आपसे? 2 साल से मैं हूं यहाँ पे और आज के पहले आपको यहाँ देखा ही नहीं, और आप अभी अभी प्रकट हुई और कह रही हैं कि ये घर हमारा है। अरे ओ मैडम जी, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तो उल्टे हाथ की पड़ेगी ना, सारा प्रमाण मिल जाएगा यहीं पे। अभी मुंह से बात कर रही हो तो समझ में नहीं आ रहा है। जाने दो मुझे अंदर, मुझे अपने भाई को राखी बांधने जाना है। 5 साल बाद सिस्टर्स का नेम क्या है? कीर्ति और मानसी। आपको पता है वो दोनों आपकी क्या लगती है? बुआ। कीर्ति बुआ और मानसी बुआ। उन्होंने राखी ऐसे क्यों भेजी? खुद क्यों नहीं आई? हाँ, शायद दोनों बिजी है अपनी अपनी फैमिलीज में। जैसे मम्मा थी गोया में, वो हमेशा राखी बनाती थी और फिर गणपति जी के पैरों में रख देती थी। मेरी कोई सिस्टर क्यों नहीं है पापा? आयुष ने बोला सिर्फ मम्मा पापा ही सिस्टर दे सकते हैं। हाँ, उसके मम्मा पापा ने सिस्टर दी, मुझे भी चाहिए। ये आप दोगे ना पापा? आप ही मम्मा को भी बोलना। बेटा वो तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता। मैं नेक्स्ट टाइम मैं भी राखी टाई करवाऊंगा अपनी सिस्टर से। ये नहीं हो सकता बेटा, मतलब नहीं हो पाएगा। मतलब मैं क्यों? मुझे सिस्टर क्यों नहीं मिल सकती? मैं नहीं समझा सकता आपको। ट्राई करो, मैं समझ जाऊंगा। पहले सिर्फ एक वंश था, तो कैरव भी आ गया। दोनों के सवाल डबल हो जाएंगे और मेरे जवाब खत्म। आप भी अकेले अकेले बात कर रहे हो मम्मा के जैसे पापा। आप नहीं समझा सकते तो मैं मम्मा से पूछूंगा, उनको सब पता है और वो सिस्टर भी दे देंगे। मैंने अपनी सिस्टर का नाम भी सोच लिया है, मैचिंग मैचिंग, कायरव और कायरा।
I hate you. I'm sorry, bhai. I hate you. I'm sorry, bhai. I hate you. Sorry, bhai. नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। Bhai. I hate you मतलब I hate you. I'm sorry, bhai. Please, bhai. I know, bhai. I'm sorry. नफरत करता हूँ तुमसे। इससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है जो मैंने किया उसके लिए कोई माफी नहीं है। मैं जानती हूँ भाई। बहुत दिल दुखा। I'm sorry भाई। I'm really sorry। जो भी गलतियाँ आज तक की है उन सब की मैं sorry। क्यों? बता क्यों? मेरे पास क्यों नहीं आई थी? अपने बड़े भाई पे भरोसा नहीं था? कुछ नहीं पूछता तुझसे, कुछ नहीं कहता तुझे, पर तू एक बार घर तो आ जाती। सॉरी भाई, मैंने हमेशा माँ बन के सोचा, बेटी हम बहन बन के नहीं सोचा कभी। I'm really sorry भाई। भूत! मम्मा भूत! भाई ये लीजिए मेरी राखी। आप प्लीज गायत्री से बनवा लो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई प्लीज मुझे जाने दो भाई, प्लीज भाई। मम्मा भूत! मम्मा भूत! मम्मा भूत! ये रिश्ता क्या कहलाता है।